જે જે આપણા ચરણોમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. આપ શ્રી ભરતકુમાર ગોસ્વામીમાં રાજપુનામાં વિઠ્ઠલનાથજી મંદિર ખાતે બિરાજો છો. આપ શ્રી ગોપેશ્વરલાલ મહારાજના વંશ છો. આપ શ્રીનું ઘણા વખત પહેલા આપ શ્રી એલે પણ પધાર્યા હતા. આપ શ્રી ઝૂમમાં પણ બિરાજ્યા હતા. બહુ સુંદર રીતે અમને પોષણ આપી રહ્યા હતા. અવારનવાર આપનું વચનામૃતનું વૈષ્ણવ મનન કરી રહ્યા છે. આપ શ્રીના વૈષ્ણવનો વધુ સમય નહીં લેતા આપ વિનંતી કે આપના વચનામૃતનો કૃતાર્થ કરો. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય જય. वंदे श्रीकृष्ण देवं मुरनरकथितं वेद वेदांत वेद्यं लोके भक्ति प्रसिद्धये यदुकुल जलधौ प्रादुरासीदपार यस्या श्रीरूपमेव त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्च स्वतन्त्रं शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यस्य नो भूति हेतु सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितम् स्वामिनी भावगौरस्य स्वस्वरूपं प्रपश्यतः कटाक्षैर्विठ्ठलेशस्य श्यामता चित्रितं बहु स्वस्मिन्नुभय भावेन स्वेषामुभयरूपतां स्पष्टं बोधयितुं गौरश्याम श्रीविठ्ठलेश्वर सौन्दर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्कृतयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम् श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यद्योपवितं परितन्वसनं गौरमम्भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासाकुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्दे विधोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। परम भगवदीय स्मिताबेन, पुष्पाबेन इत्यादि અહીં ઉપસ્થિત સર્વ પરમ ભાગ્યવાન વૈષ્ણવગણ, आज अपना जो विषय है उद्धव गीत, मेरे को ये नहीं मालूम है कि सॉरी आप लोगन के देखवे में आयो है या नहीं, या आपके पाठ में है या नहीं, परंतु इतना है कि ये ऐसा गीत है कि जाको पाठ पंतु सब वैष्णव को नित्य करना चाहिए, क्योंकि गोपीजन गुरु हैं अपने मार्ग में। या कारण सु स्वामिनी स्तोत्र के नाम से भी ये स्तोत्र को बुलाया जाए है। अपन उद्धव गीत को प्रभु कृपा सु सुबोधिनी जी के प्रकाश में देखेंगे। जितनो मेरे सु हो सकेगो, जितनो मेरी बुद्धि के अनुसार मैं समझ पाया हूँ, वह अनुसार मैं आप लोगों के साथ में भी या के ऊपर चर्चा करेंगे अपन, और जितनो मेरे से हो सकेगा मैं आपको समझाने को प्रयास करूंगा। अपन सुबोधिनी जी के प्रकाश में देखेंगे, या सु हो सके कि आप में से बहुत वैष्णवन को या को अभ्यास न हो तो थोड़ी कठिनाई आए, पर आपको यदि कहीं कुछ समझ में नहीं आवे तो अवश्य आप सेशन के अंत में मेरे से आप प्रश्न कर सको, हो सको तो वही वक्त, नहीं तो अगले सेशन में अपन या को समाधान देवे को प्रयास करेंगे। ये विषय ऐसा है कि थोड़ा सा लंबो चलेगा, या सु एक दो सेशन में होएगा नहीं स्मिताबेन, तो ये बात आप ध्यान में रखियो। तो थोड़ा सा अपना सीरीज जैसी चलेगी, और मैं मूलतः अपने ब्रज भाषा में अपने आप को अधिक प्रकार से, अधिक अच्छे प्रकार से मैं
एक्सप्रेस कर सकूँ या उसमें अपनो जो है वचनामृत ब्रज भाषा में ही रखूंगा। यदि आपको वहां में भी कोई कठिनाई आ रही है तो अवश्य मेरे को बताइयो, अगर नहीं तो આપસી બરોબર है और ब्रजभाषाમાં ही बोले અને हाँ आपका ये सेशन एवरी मंथ चलेगा। हाँ हाँ अपन करेंगे। तो अपन विषय पे आवे। अब ये दशम स्कंद में मुख्यतः 5 गीत कहे जाए हैं, पर 5 नहीं 6 गीत मेरे विचार से अपने मुख्य हैं, कहे गए हैं जो भक्ति के लिए। तो वामे जो है प्रथम है वेणु गीत, फिर है प्रणय गीत, फिर गोपी गीत, फिर युगल गीत, और फिर है भ्रमर गीत, और अंतिम ये है उद्धव गीत, या को अपन स्वामिनी स्तोत्र भी कहें, जैसे कि मैंने पूर्व में कही थी। इन सब गीतन को थोड़ा थोड़ा सा अपन एक परिचय ले लें एक एक लाइन में, ताकि अपन विषय पे आवे में अपने को सरलता है। देखो वेणु गीत जो है आप सभी जानो, आप लोगों ने बहुत बार सुनो भी होगो और अच्छा मनन भी करते होगे। आप लोग अच्छे श्रोता हो तो बहुत लोगों के, बहुत शास्त्रीन के बालकन के मुख से आपने सुने होगे। तो वेणु गीत जो है वो रास में प्रवेश की योग्यता संपादन कराए वालों जो है वो वेणु गीत है। जैसे कि गीत के प्रारंभ में है कि गोपी जन उद्यत भई वेणु को वर्णन करवे में, वेणु के जो स्वर है वाको वर्णन करवे में उद्यत भई पर कर नहीं सकी। और फिर आवे है श्लोक बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। ये जो श्लोक आया के बाद में फिर गोपी जनन के द्वारा प्रारंभ हुए है अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम इत्यादि। तो वहां पे श्री गोसाई जी बतावे हैं कि वो जो ठाकुर जी ने वेणुनाद कियो, वो वेणुनाद के द्वारा अपनो स्वरूप जो है वो वेणु के छिद्र के द्वारा गोपी जनन के कर्ण में प्रवेश करायो, और वहां से उनके हृदय में उतरो, और तब जाके वो वाको वर्णन कर सकी। और ये जो है, ये जो गीत है या के द्वारा गोपी जनन को रास में प्रवेश की योग्यता प्राप्त हुई। फिर वाके बाद आवे है प्रणय गीत, जो कि रास पंचाध्यायी में है। वाके प्रारंभिक अध्याय में जब गोपी जन ठाकुर जी को वेणुनाद श्रवण करके रास स्थल पे पहुंची, तब ठाकुर जी ने गोपी जनन को पुनः व्रज में जाए की कही कि आप क्यों आए हो या समय, रात्रि के समय में, अर्धरात्रि को समय है, और ब्रज में आपके परिजनन को आप छोड़ के यहाँ पे आए हो, वो सब आपकी राह देख रहे होंगे, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें 10 श्लोकन में ठाकुर जी ने गोपी जनन को पुनः व्रज में पाछे जाए की आज्ञा करी। और ये आज्ञा के ठाकुर जी ने जो ये आज्ञा करी वह गोपी जनन ने मानी नहीं, और सामने ठाकुर जी के 10 श्लोकन के सामने गोपी जनन ने 11 श्लोक में वाको उत्तर दियो है, जाको अपन प्रणय गीत के रूप में जाने हैं। वो मैवम विभोर हति भवान गति तुम निशंसम इत्यादि जो 11 श्लोक हैं वो प्रणय गीत के रूप में जाने जाए हैं। फिर आवे है गोपी गीत, जो कि विरह को गीत है। ठाकुर जी के अंतर्धान होवे के पश्चात गोपी जनन ने बहुत आपको ढूंढने को प्रयास किया, और सब तरह के आपने साधन कर लिए गोपी जनन ने, और उन साधनन के द्वारा भी जब प्रभु प्रकट नहीं भय, तब अंत में रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, ऐसे कह के ठाकुर श्री सुखदेव जी वर्णन करें कि वहां पे फिर गोपी जन ने गोपी गीत प्रारंभ कियो, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज इत्यादि। और अंत में प्रभु प्रकट भय। फिर युगल गीत आवे है, जो कि रासलीला के पश्चात को गीत है। यहाँ रासलीला रूप फल की प्राप्ति के बाद
गोपी जनन की भगवान में जो उत्कट आसक्ति हुई, वाके दर्शन अपन को हुए हैं। ये ठाकुर जी जब वन में पधारे, तब गोपी जनन को प्रभु को जो तो अनुभव होवे, वो आपस में मिलके ठाकुर जी को गुणगान करें हैं। तो वह समय को जो वर्णन है वो युगल गीत के रूप में अपन को प्राप्त हो गए है। और जब प्रभु ब्रज में ब्रजसु मथुरा गमन कर जाए हैं, वाके पश्चात गोपी जनन की जो विरह अवस्था है, वाको ध्यान में रखते हुए ठाकुर जी ने उद्धव जी को गोपी जनन के पास भेजे। ब्रज जनन के पास नंदराय जी यशोदा जी के पास अपना संदेश लेके भेजे। तो जब उद्धव जी को देखे तो गोपी जनन ने वह बखत एक भ्रमर को उद्देश्य करके उद्धव जी को ये बात समझाई कि प्रभु का स्वरूप जो तुम बता रहे हो, जो तुम ब्रह्म का स्वरूप बता रहे हो, वो तो निर्गुण निराकार है। हमने तो सगुण साकार पर ब्रह्म के वो अनुभव कियो है, और वो या भ्रमर गीत के माध्यम से वाकु प्रकट करें हैं। तो वो अपन भ्रमर गीत को ये एक और गीत के रूप में जाने हैं। अब यह के बाद ये जब गोपी जनन को जो अवस्था है, वाके दर्शन करके उद्धव जी को गोपी जनन के और ब्रज जनन के स्वरूप को भान हो गए। तो वहां पे फिर गोपी जनन की स्तुति करते हुए उद्धव जी वहां पे उनके स्वरूप, गोपी जनन को स्वरूप तो ज्ञान और उनकी स्तुति में गाया गया ये एकमात्र गीत है जो अपने को उपलब्ध हो गया है। तो यही उद्धव गीत को अपन देखेंगे। पुष्टि मार्ग में जैसे कि मैंने प्रारंभ में कही कि गोपी जनन की मुख्यता है। आचार्य चरण ने गोपी जनन को गुरु कहे हैं। कौंडिन्यो गोपिका प्रोक्ता गुरवः साधनं च तत्। या पंक्ति में गोपी जनन को गुरु कहे हैं। गुरु कहे हैं तो गुरु के स्वरूप को जानना भी आवश्यक है। जब तक अपन गुरु के स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक मार्ग के स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। और गुरु एक वो पेडेस्टल है कि जाके ऊपर जिनको भी पधराया गया हो गए, वो एक आदर्श के रूप में अपन देखे हैं। वह जो परिस्थिति है, जो वो जो स्थिति है गुरु की, वह स्थिति तक पहुंचना अपनो लक्ष्य हो गया है। कि जैसे गोपी जनन को प्राप्त भयो वो फल प्राप्त हो गया। आचार्य चरण ने भी निरोध लक्षण के प्रारंभ में आज्ञा करी है कि जैसो गोपी जनन को फल प्राप्त भयो, जैसो उनको विरह प्राप्त भयो, जैसो उनको संयोग प्राप्त भयो, वह प्रकार को कभी वीर को भी हो गए। ऐसे करके आचार्य चरण ने वहां पे इच्छा करी है निरोध लक्षण ग्रंथ में। और अपन जब देखे हैं श्री कृष्ण के नाम, तो या में भी श्री सहित कृष्ण ये नाम अपने को ये समझावे है कि जो गोपीचंद वल्लभ प्रभु हैं, श्री अर्थात स्वामी जी, स्वामी जी सहित कृष्ण जो हैं वो अपने मार्ग में सेव्य हैं, वो भावनीय है। श्री कृष्ण के अनेक स्वरूप हैं। श्री कृष्ण मथुरा लीला भी है आपकी, द्वारका लीला भी है, ब्रज लीला भी है, परंतु अपने मार्ग में जो सेव्य प्रभु हैं, वो भजनीय प्रभु जो हैं, वो गोपीजन वल्लभ हैं, श्री सहित कृष्ण हैं। तो इन गोपीजन वल्लभ ऐसे प्रभु को स्वरूप को समझने के लिए गोपी जनन को समझना आवश्यक है। यासु और फिर रजादीप ही अपने मुख्य भजन की बात आचार्य चरण ने भी कही है, आज्ञा करी है। नवरत्न ग्रंथ के अंदर भी एक पंक्ति आवे है, तथा निवेदने चिंता त्याज्या श्री पुरुषोत्तम। या श्लोक की व्याख्या में भी श्री शब्द को महत्व समझाया है कि
गोपीजन वल्लभ जो पुरुषोत्तम हैं उनमें जब निवेदन कर दियो है तो फिर चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वहां तो संपूर्ण फल की प्राप्ति गोपी जनन को प्रभु ने कराई है और प्रभु ने हर प्रकार से ब्रज जनन को रक्षण पोषण किया है। और ऐसे प्रभु को जब अपन निवेदन कर रहे हैं तो अपने को चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब प्रकार को फल, सब प्रकार से रक्षण अपना प्रभु ही करेंगे। यासु अष्टाक्षर मंत्र में भी श्री सहित कृष्ण को ही मनन किया जाए है। गोपीजन श्रेष्ठतम भक्त हैं। या उद्धव गीत के अंदर गोपी जनन की वही श्रेष्ठता के दर्शन अपन को होंगे। गोपी जन के महत्व को, महात्म्य को जाने बिना पुष्टि मार्ग में फल प्राप्ति ही नहीं है। अब जब अपन दशम स्कंद की क्रोनोलॉजी देखें तो सर्वप्रथम तो जन्म प्रकरण है। भूमि को जाके ब्रह्मा जी इत्यादि देवताओं के पास में जाके अपनी व्यथा बतानी। फिर ब्रह्मा जी गाय को रूप धरी गई भूमि को लेके देवता सहित ठाकुर जी के पास पधारे, वहाँ स्तुति हो गए है। फिर प्रभु वहाँ पे आज्ञा करें हैं कि अब मैं वहाँ प्रकट होंगे ब्रज में, तो सब देवता भी वहाँ प्रकट हों और वहाँ पे हो के फिर ये जो भूमि को है दुख वो दूर होएगो इत्यादि वो सब हो है। उसके बाद ठाकुर जी को प्राकट्य इत्यादि वो सब जन्म प्रकरण में, फिर नंद महोत्सव इत्यादि और ठाकुर जी की बाल लीलाएं, उनके द्वारा गोपी चरण में स्नेह को सिंचन, ये सब के अपन को भगवत दशम स्कंद के अंदर दर्शन हुए हैं। उसके बाद प्रभु की किशोर लीला, पौगंड लीला, ये सब हुए है। फिर बाद में अपने जो है इंद्रमान भंग इत्यादि, और वाके बाद रास पंचाध्यायी आ रहे हैं। रास पंचाध्यायी के बाद युगल गीत इत्यादि। फिर ठाकुर जी को ब्रज में सु मथुरा गमन करना, वहाँ के जो कंसवध इत्यादि को प्रसंग, के बाद आपको अपने गुरु सांदीपनी के आश्रम में जाके विद्या अध्ययन करना, गुरु के पुत्रन को ला के देना, और वाके बाद जब वापस ब्रज में वापस मथुरा पधारे हैं तब उद्धव जी को बुला के अपने गोपी जनन को और नंदराय जी इत्यादि को स्मरण करके उनको अपना संदेश लेके भेजना। तो जब उद्धव जी ब्रज में आए, वो कछु अपनी अलग कल्पना लेके आए थे। वो अपने को बहुत बड़े भक्त मानते थे प्रभु के, और वो ये जान के आए थे कि मैं प्रभु को संदेश लेके आ रहे हूँ और गोपी जनन को मैं प्रभु को स्वरूप समझाऊंगा इत्यादि, वो मन में ये सब सोच के आए थे। पर यहाँ आए के बाद में उद्धव जी को जो गोपी जनन के उत्कट प्रेम के साक्षात्कार भयो, वासु उनको समझ में आ गई कि वो अब तक जो भी समझ के बैठे थे, जो अपने को वो बड़ो भक्त मान बैठे थे, तो भक्त तो अलग ही प्रकार के हुए हैं। फिर वो वहीं पे कुछ मास रहे, हमें वर्णन है कि ब्रज में कुछ मास निवास किया उन्होंने, और फिर मथुरा प्रत्यागमन से पूर्व गोपी जनन को नमन करके उद्धव जी स्तुति करें। तो दशम स्कंद में ये श्लोक वाक्य पूर्व में आवे है, प्रणय ये अपने उद्धव गीत के पहले के दृष्टेवम आदि गोपीनाम कृष्णावेशात्म विप्लवम उद्धव परम प्रीतस्ता नमस्यन निधन जगत। उद्धव जी गोपी जनन को प्रतिदिन उपदेश देते थे और प्रतिदिन वो विकल हो जाती थी। यह प्रकार से नंदराय जी और गोपीचंद दोनों की ही एक समान अवस्था को देख के वो समझ गए कि
भगवान में आत्मभाव होते भय भी उनको जो बहि संवेदना यानी कि बाहर की संवेदना, भीतर की संवेदना और बाहर की संवेदना यानी कि अवेयरनेस जाको कहना, तो बहि संवेदना के रूप में तो उनको भगवत आकांक्षा ही उत्पन्न होती है। ठाकुर जी के प्रति जो आकांक्षा, ठाकुर जी के दर्शन की आकांक्षा, स्पर्श आदि की आकांक्षा, बस उनको बहि संवेदना भी वही की होती थी और वो भी निर्दोष, वहां में कोई दोष नहीं, वासना रहित सर्वात्म भाव चाकू कहना है, वाके दर्शन उनको वहां भय। या प्रकार उनके भावन को देख के कृष्ण के आवेश में आत्मा और देह की जो विकलता है वहां को देख के, अथवा अंतर्निष्ठ विरह को देख के, उनके अंदर को जो विरह है तो वहां को देख के उनकी अन्य कोई लौकिक अवस्था उनने देखी ही नहीं। और ये सब देख के उनको ब्रज जनन के ऊपर और गोपी जनन के ऊपर अत्यंत प्रीति हो आई। उनको लगा कि भक्तन को तो ऐसे ही होना चाहिए, कि मैं जो समझ रहा था भक्त को स्वरूप वो नहीं, भक्त को स्वरूप तो ये है। गोपी जनन को अपने सु बड़े भक्त उनने वहां जान लिए और यासु मुख्य जो बड़े सबसे बड़े भक्त गोपी जनन को नमन करते भय उनकी वहां पे वो स्तुति करवे लगे। को प्रथम जो श्लोक है वो या प्रकार सु है, एता परम तनुभृतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़ भावा वांछन्तियम भवभियो मुनयो वयंच किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य। कि भाई ये गोप बधुएं जो हैं वो भूमि पे परम शरीरधारी, जिनने सर्व के आत्मा ऐसे गोविंद प्रभु में वो भाव रूढ़ कर लियो है कि जाकी वांछना संसार से भयभीत हुए लोग, मुनिजन और हम जैसे लोग पै की वांछना किया करें, वो भाव इनने प्राप्त कर लियो, जिनके आगे ब्रह्म जन्म और अनंत कथा रस कोई अर्थ नहीं रखे है। यहां पे शब्द है तनुभृत। ये तनुभृत शब्द आपको अगर याद हो कहीं तो ऐसो ही एक शब्द आवे है सर्वोत्तम स्तोत्र के अंदर भी, लीलामृत रसार्द्राद्री कृताखिल शरीर भृत, वहां पे भी शरीर भृत शब्द है। ऐसे यहाँ पे तनुभृत शब्द है, दोनों को अर्थ एक ही है कि तनुधारी, भृत यानी कि धारण कियो हो, शरीरधारी। तो यहाँ उद्धव जी कह रहे हैं कि शरीरधारी तो ये गोपियां ही हैं, अन्य कोई नहीं है। वो फिर गिना रहे हैं कि कौन कौन नहीं है, जो उत्तम शरीरधारी हैं वो ऐसे कौन कौन हो। तो वो कह रहे हैं कि तनुभृतश्चेत एता एव नापि ज्ञानिनो नापि लौकिका नापि भक्ता। कि ये शरीरधारी, उत्तम शरीरधारी तो केवल ये गोपियां ही हैं, ज्ञानी नहीं है, यानी कि ज्ञानी जन उत्तम शरीरधारी नहीं है, लौकिक जीव तो नहीं है, और भक्त भी उत्तम शरीरधारी नहीं है। तो अब वो गिना रहे हैं कैसे नहीं है, कह रहे हैं कि तत्र लौकिकास्तु व्यर्थ जीवन है। जो लौकिक जीव हैं वो तो व्यर्थ जीवन ही है, उनको तो कुछ गिनना ही नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि नहीं रज्ज्वाबद्ध पाशी भवति, कि रज्जु सु बंधो भयो, यानी कि रस्सी सु बंधो भयो कोई हो वाकू पाशी नहीं कहेंगे, यानी कि
कंट्रोलर नहीं कहेंगे। पाशी तो मतलब है कंट्रोलर, जाके हाथ में पाश है वो पाशी। तो अब शरीरधारी, अगर जीव को अपन कहेंगे कि वो शरीरधारी है, तो धारी को अर्थ तो ये हो है कि वहां को कंट्रोल होना चाहिए। वहां को साधारण लौकिक जीव कैसे हैं अपन? अपन तो शरीर में बंधे हुए हैं। शरीर की जो इंद्रियन की जो इच्छाएं हैं उन सबको पूरी करवे में लगे रहे हैं पूरे समय। तो ये तो शरीर सु बंधो हुए हो, पिंजरा में बंधे हुए हैं, आपको अपन कंट्रोल नहीं कर सके शरीर को, शरीर अपने को कंट्रोल कर रहे हो। यासु यहाँ आचार्य चरण सुबोधनी जी में आज्ञा कर रहे हैं कि नहीं रज्ज्वा बद्धो पाशी, रज्जू से बंधो हुए हो वो कोई पाशी नहीं हो सके है। पाशी तो वही हो सके है जाके हाथ में कंट्रोल हो, जाके नियंत्रण में पाश कर, जो कंट्रोल कर रहा है, जाके हाथ में लगाम है वो कंट्रोलर कहलाएगा कि जो लगाम से बंधो भयो है वो। तो अपन तो ऐसी हालत है कि अपन तो बंधे हुए हैं शरीर में। लौकिक जीव जो हैं वो तो शरीर में बंधे हुए हैं, या वो शरीरधारी नहीं है। ज्ञानी को अगर लो तो कह रहे हैं कि ज्ञानी को भी ज्ञान प्राप्ति पर्यंत ही साधन के रूप में शरीर को उपयोग है। वो ये शरीर को उपयोग ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में करें, वो तप करें हैं और गुरु के पास जाए हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करें हैं, ये सब के लिए उनको शरीर को उपयोग हो गए। पर एक बार शरीर को उपयोग यानी कि जो ज्ञान प्राप्त हो गया हुआ के बाद वो शरीर को त्याग नहीं सके हैं, शरीर में बंधे रहना पड़े है उनको भी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वो शरीर को अनपेक्षित भार के रूप में वहन करें, क्योंकि अब ये चाहिए नहीं, अब ये कोई काम तो नहीं है शरीर पर, जब तक चल रहा है तब तक चलाना पड़ेगा, क्या कर सकें। तो ज्ञानी के लिए भी वो कोई अपेक्षित भार नहीं है, वो अब अनपेक्षित भार है, यानी कि जाकी कोई इच्छा नहीं कि कब ये छूटे ऐसा हो, पर उनको कंट्रोल नहीं, या सो वो भी शरीरधारी, उत्तम शरीरधारी नहीं कहे जा सके। और जो भक्त हैं उनके लिए भी कह रहे हैं कि भक्त भी मूर्ता के कारण अपनी देह को ही आत्मा मान के वायु में पर्यवसित बुद्धि के कारण बहिर्मुख हो जाए हैं और केवल शरीर रूप ही कहे जा सके। क्यों? क्योंकि उनकी मूड बुद्धि में वो देह को ही अपना शरीर, अपना रूप समझ रहे हैं। वो आत्मा को नहीं पर देह को अपना रूप समझे हैं और देह के पोषण में लगे रहे। तो वही में बुद्धि पर्यवसित होने के कारण वो बहिर्मुख हो जाए हैं और केवल शरीर रूप ही कहे जा सके। और भक्त होंगे तो भी उनको कालांतर में जाके कभी फल मिले भी, अगर मिले भी फल तो कालांतर में जाके मिले है, यानी बहुत उनको देह अदला बदली करनी पड़े, एक जन्म को दूसरो जन्म तीसरो जन्म, ऐसे जाके भक्तन को भी तुरंत नहीं मिले है, कालांतर में जाके उनको आपको फल मिले है। और उद्धव जी स्वयं के लिए भी कह रहे हैं कि अस्मदादि यानी हमारे समान जो भक्त होके भी और ज्ञान प्राप्त कर भी लें तो भी अपने मंद भाव के कारण उनको इनके समान उत्कर्ष नहीं हुआ है। उनको अब गोपीजन को देख के उद्धव जी तो समझ गए कि हमारे जैसे नहीं है ये, हमसे बहुत ऊपर हैं। हम तो अभी भी अपनी भले ज्ञान प्राप्त कर लियो, ब्रह्म को स्वरूप जान लियो, समझ लियो, भक्ति कर रहे हैं, कह रहे हैं अपने आप को बहुत बड़े भक्त तो समझ रहे हैं, परंतु हमारा भाव तो बहुत मंद है। इनके भाव के आगे वो अपने भाव को बहुत ही मंद समझ रहे हैं, वो जान गए कि हमारा भाव कुछ भी नहीं। ऐसे मंद भाव के कारण हम भी शरीरधारी नहीं हो सके। या सो ये गोपियां ही उत्कर्ष रूप शरीरधारी, ये वहां पे एता परम तनुभृतो। तो अब कोई यदि ये शंका करे कि भाई तुम क्यों ऐसे कह रहे कि यही परम शरीरधारी है, भाई लक्ष्मी जी जैसी शरीरधारी भी तो जी हैं भाई,
वो तो लक्ष्मी जी को भी शरीर है, वो अलौकिक शरीरधारी हैं, और उनको भी, वो भी तो बड़ी भक्त हैं, तो उनको उत्कर्ष कैसे नहीं है हिंसु? तो के समाधान में कह रहे हैं कि हाँ है, लक्ष्मी जी को उत्कर्ष अवश्य है, और वो कहाँ पे हैं? वो तो वैकुंठ लोक में, भूमि पे तो नहीं है ना। या तो आप देखो श्लोक में जो दिया है शब्द, एता परम तनुभृतो भुवि, क्या भूमि पे यदि कोई परम शरीरधारी है तो वो गोपी जन है। लक्ष्मी जी होंगी, पर वो भूमि पे तो नहीं है, वो तो वैकुंठ लोक में है। ऐसे भूमि पे उत्कट भक्त तो केवल गोपी जन है। अब ये भूमि पे उत्कट भक्त कह दियो इनको, फिर भी कोई प्रश्न कर सके कि भाई भूमि पे तो प्रहलाद जी जैसे भक्त भी हुए हैं, उनको क्यों नहीं, उनको उत्कर्ष मान रहे हो? उनसे भी अधिक बढ़ के हैं क्या गोपी? तो वाके लिए समाधान में देखो श्लोक में अगला शब्द दियो है गोपवधो, कि भाई प्रहलाद जी भी भक्त हैं, हमें कोई संदेह नहीं है, परंतु उनके समान जो ये जो गोपी जन हैं वो तो बंधी भाई हैं, प्रहलाद जी की जैसी स्वतंत्र नहीं है। उनको अन्य पुरुषन को पति के रूप में प्राप्त कर लियो है उनने, और फिर भी इनके समान भाई। तो मतलब अन्य पुरुषन को जो उनके पति के रूप में प्राप्त कियो भयो है, फिर भी ऐसी उच्च कोटि के भक्त बने, इनको तो शरीर इनके नियंत्रण में है, और शरीर पाने की सफलता भी इन्हीं की है। क्यों? क्योंकि गोपी जनन ने वहां पे कही है ना वेणु गीत में, अक्षणवताम फलम इदम द परम वेदम, कि भाई हमारे अक्षण के लिए, यानी कि हमारे इंद्रियन के लिए, वहां पे अक्ष को अर्थ तो केवल नेत्र ही हुए है, परंतु वहां नेत्र के व्याज से पूरे ही शरीर के सब इंद्रियन को कह रहे हैं कि वो परम फल है। कौन? आपके दर्शन करने, ठाकुर जी के जो दर्शन स्पर्श इत्यादि जो प्राप्त हो रहे हैं, वो शरीर को फल है, इंद्रिय प्राप्ति को फल है। तो या प्रकार सु गोपी जन ने जो प्राप्त कियो है, वो प्रहलाद आदि भक्तन ने भी नहीं प्राप्त कियो है। यहां तक कि ठाकुर जी ने स्वयं भी गोपी जनन की प्रशंसा में एक बात कही है, जो रास पंचाध्यायी के अंदर ही आवे है, कि वहां पे आप देखो तो ठाकुर जी जब प्रकट हुए हैं वापिस ये गोपी गीत के बाद में, जब ठाकुर जी उनके मध्य में प्रकट हुए, तासाम आविर्भूत चौरी स्वयं जब पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमत मनमत, वहां साक्षात मनमत मनमत के रूप में जब प्रकट भय, तो गोपी जनन ने वहां उनको बुला के एक जगह बिठाए, वहां अपने उत्तरीय बिछाए, और आपसे कुछ प्रश्न किए कि भाई भजवे वाले को भी, जो अमुक कोई हुए ऐसे जो भजवे वाले को भजे हैं, अमुक ऐसे हुए हैं जो नहीं भजे वाले को भी भजे हैं, अमुक ऐसे हुए हैं जो भजवे वाले और नहीं भजे वाले दोनों को ही नहीं भजे हैं, तो इनमें उत्तम कौन है? या प्रकार के प्रश्न पूछे। यहाँ पे गोपी जनन ने उनके व्याजसु या प्रश्न के व्याजसु यही पूछो है कि हम तो आपको भज रही हैं, पर आप हमको क्यों नहीं भज रहे हो? उनको प्रश्न करवे को ये तात्पर्य है। तो जो ठाकुर जी ने समझ लिया और वहां पे उन्हें बताया कि मैं तुमको क्यों नहीं भज रहा, वह को कारण बताते भय वहां पे ये श्लोक है, न पारे हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विभुतायुषा पिव यादुस्त्यजम दुर्जर गेह श्रृंखलाम समृश्य तद्वत प्रतियातु साधु। या श्लोक में ये कही है कि मैं आपके जैसो जो भजन आप कर रहे हो, वाको में बदला कोई भी प्रकार से नहीं दे सकता। निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्य, मैं अपनी कोई भी साधु कृति के द्वारा आपके भजन को मैं बदला नहीं दे सकूं, मैं बदले में आपको भजन नहीं कर सकूं, चाहे मैं ब्रह्मा जी के आयुष्य भी क्यों न पालूं, विबुधायुषा पिव, या दुस्तेजम, वो क्यों?
क्योंकि जिनने दुस्त्यज ऐसी दुर्जर ग्रह श्रृंखला को तोड़ी है, ग्रह रूपी श्रृंखला, ग्रह श्रृंखला यानी जंजीर जाको अपन कह रहे हैं चेन, तो वो ग्रह रूपी चेन को तोड़ी है। ये घर संसार जो है, वाकई जो जंजीर है, वाकू तोड़ना एक बहुत बड़ी बात है। वाकू तोड़ के वो ठाकुर जी को भज रही हैं, तो वह प्रकार से भजन करनो ठाकुर जी ऐसी आज्ञा करें हैं कि मेरे लिए वो संभव ही नहीं है। आचार्य चरण वहां आज्ञा कर रहे हैं यह श्लोक की सुबोधनी जी में कि भगवान गोपीन से कह रहे हैं कि आपको मेरे को भजनो निष्कपट है। आप जो मेरे को भजन कर रहे हो, मेरे भजन कर रहे हो, वो निष्कपट है। आपको भजन कोई प्रकार को कपट नहीं है। आप कोई प्रकार की इच्छा, लालसा, वासना के साथ मेरे को नहीं भज रहे हो। पर यदि मैं आपको भजूं ना, तो वो कपट हो, क्योंकि भगवान भक्त को भजे ये तो सकपट हो। ठाकुर जी कोई को नहीं भज सके, क्योंकि भजन धर्म जो है वो भक्त को, जीव को है धर्म, ब्रह्म को ये धर्म नहीं है। या सो अगर भजेंगे भी तो वो सकपट होगा, क्योंकि वो ऐसे भज रहे जैसे अपन ठाकुर जी, जैसे अपन छोटे बच्चा को अपन खिलाते हो, तो छोटो बच्चा बहुत बार अपने को घोड़ा बनावे, अपने पीठ पे सवार हो जाए, अपन वाके नियंत्रण में है ऐसे बताओ अपन, तो ये सब अपन सच में कोई नियंत्रण में थोड़ी हो जाए। अपन तो यहाँ कपट कर रहे हैं वाकू प्रसन्न करने के लिए, बालक को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वो खेल में आनंद ले रहे है, तो वाकू वो आनंद देवे के लिए अपन कपट कर रहे हैं। ऐसे ही ठाकुर जी जो हैं वो भक्त को जब भजन कर रहे हैं तो वो सकपट हो गए हैं, निष्कपट भजन नहीं हो गए। ये क्योंकि सत्य भजन तो दास से सुई हो सके, सच्चो भजन जो है वो केवल दास से सुहावे है, और दास से जो है वो जीव को धर्म है। भगवान को धर्म दास से नहीं हो सके है। दास से कौन ले? जो जाके पास कोई चीज की कमी हो वही दास बने, नौकर कौन बने? तो जीव को धर्म है दास, क्योंकि वाकई अंदर आनंद की कमी है। भगवान तो ठाकुर जी तो स्वयं आनंद रूप है, ठाकुर जी को कौन सी बात की कमी है? तो ठाकुर जी क्यों दास बनेंगे? यह दास तो जीव को धर्म है, और ब्रह्म के लिए या जीव भाव को प्राप्त करना यह असंभव। और यहाँ में विशेष ये है कि ठाकुर जी कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं गोपी जनन को कि आप तो ग्रह रूपी श्रृंखला यानी जंजीर को तोड़ के मेरे को भज रहे हो। और ये श्रृंखला ऐसी है, ये सांकल, चाहे गुजराती में जाको सांकल कहवा ना, ये सांकल ऐसी है जो तोड़वे पे भी नहीं टूटे। बाहर की श्रृंखला तो फिर भी तोड़ी जा सके, फिजिकल जो श्रृंखला हो वो तो फिर भी तोड़ी जा सके, पर ग्रह रूपी श्रृंखला तो जीव के अंदर बाहर सब तरफ स्व को बांध के रखे। तो आप साधु हो, कह रहे हैं प्रतिया तो साधुना, आप साधुतासु आप भज रहे हो आप मेरे को, तो आप चाहो तो मेरे को साधुतासु भजते रहो। साधु कौन को कहना है? कि जो कोई प्रतिकार की इच्छा नहीं रखे, वो कोई को कल्याण करे तो ताकि सामने कोई प्रतिकार नहीं चाहे, वो बस वो कर देवे है, ऐसा व्यक्ति को साधु कहना। तो आप प्रतिफल की आशा रखे बिना यदि मेरे को भज सको तो आप भजो, या सो आप स्वयं ही वो भज के आप संतुष्ट हो, स्वतः संतुष्ट हो तो मेरे को भजते रहो, अन्यथा फिर जैसा आपको उचित लगे वैसे करो। कह रहे कि न ही अशक्यम कश्चित कर्तुम शक्नोति। अंत में ठाकुर जी गोपी जनन को यही कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं कि अशक्य कोई भी वस्तु कोई कर नहीं सके। अगर कोई वस्तु कोई के लिए अशक्य है तो वो नहीं कर सके है, मेरे लिए आपको भजनो अशक्य है। यानी यहाँ पे
गोपी जनन की परिस्थिति पर जो स्थिति है वो ठाकुर जी से भी ऊंची हो गई कि जो ठाकुर जी के लिए जो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ है, वो आज्ञा कर रहे हैं कि मेरे लिए आपको भजन अशक्य। ठाकुर जी कोई वस्तु के लिए अपने को अशक्य बतावें अपने लिए, ये कभी हो सके है? पर यहाँ ठाकुर जी स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि न ही अशक्यम कश्चित कर्तुम शक्नोति, मैं आपको भजन नहीं कर सकूंगा। यो आज्ञा करके ठाकुर जी ने बताया है कि गोपी जन कितनी श्रेष्ठ। तो ऐसे गोपी जन, ऐसे श्रेष्ठ गोपी जनन को यहाँ पे उद्धव जी आज्ञा कर रहे हैं कि एता परम तनुभुतो। तो ये बात में कोई भी अपने को शंका नहीं रखनी चाहिए कि वो परम तनुधारी हैं कि नहीं है। गोविंद एवं निखिलात्मनि रूढ़ भावा, इनको जो भाव है वो गोविंद प्रभु में आरूढ़ हो चुका है। गोविंद प्रभु को सर्व जीवन की आत्मा जान के उनमें स्वकीयता को बोध होना ही इनके भाव की रूढ़ता है। यानी इनके भाव की रूढ़ता, यानी रूढ़ होना यानी कि आरूढ़ होना, यानी कि बढ़ के एक पेडेस्टल पे, ऊंचे पेडेस्टल पे जाके बैठ जाना, वो रूढ़ होना। तो कितनों आपको उच्च भाव है वो ये बता रहे हैं कि सब जीवन की आत्मा है। निखिल आत्मनि, निखिल यानी सर्व, गोविंद एवं निखिल आत्मनि रूढ़ भाव, तो उनमें ही आपको भाव रूढ़ होके विराज गए और कहीं उन्हीं में स्वकीयता को भाव आ गया। यानी वहां पे आत्म भाव रहो ही नहीं है गोपी जन, आत्मा के स्थान पे उनने गोविंद को पधरा दिया। जो ठाकुर जी को मतलब स्व को भाव ही नहीं है, स्व के भाव को मिटा देना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अवस्था है स्व के भाव को मिटा देना, जो कि इन गोपी जनों ने प्राप्त किया है। इस स्वाधीन देह को तो यही फल है कि सर्व की आत्मा रूप जानते भय भी भगवान में निर्दोष पूर्व भाव निष्ठ हो। ये स्वाधीन देह का फल है, ये उनकी स्वतंत्रता, ये उनको शरीरधारी, उत्तम शरीरधारी होने को जो लक्षण है वो ये है कि सबकी आत्मा रूप जानते हुए भी भगवान में निर्दोष पूर्व भाव से निष्ठ होना, वो जो निर्दोष भाव होना। भगवान में भाव होना सभी को हो सके है, पर निर्दोष भाव होना कुछ नहीं और कुछ नहीं तो एक मोक्ष देवे वाले के रूप में तो ठाकुर जी में वो रहवे ही है कि ये मोक्ष देंगे, मुकुंद मोक्ष दाता है, ये जान के भगवान में भाव करना, ये भी निर्दोषता नहीं है। निर्दोषता वो है जो गोपी जनन ने ठाकुर जी में रखी, वो भाव निर्दोष भाव है। अब आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं सुबोधनी जी में कि एक शंका ये उठ सके कि जैसा कि सुनो गया है कि आत्मलाभा न परम विद्यते, आत्मलाभ सु परम और कोई वस्तु हो नहीं सके है। यानी कि आत्मलाभ होना, अपने स्वरूप को ज्ञान होना। बड़े बड़े ऋषि मुनि आज तक सबसे बड़े जो दार्शनिक हैं वो यही बात के तो शोध में लगे हुए हैं ना कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो आत्मा के स्वरूप को जान लेना ये सबसे बड़ो लाभ है। तो वासु बड़ो ऊपर को लाभ और कुछ नहीं है ये कहा जाए। यानी आत्मज्ञान मिल जाए के पश्चात अन्य कुछ भी पावे लायक नहीं हो जाए। और इनने ये वो ज्ञान पा लियो है, या लिए अवश्य इनकी देह अब अनुपयोगी होगी। इनने ये जान लियो कि आत्म रूप इनको भगवान को स्वरूप है, गोविंद में आत्म भाव इनको हो गयो है, स्व को भाव रहो ही नहीं है, भगवान में ही भाव रह गया है उनको, उनको ही भगवान को ही अपनी आत्मा जान रहे हैं। तो अब इनके लिए देह तो अनुपयोगी हो जानी चाहिए। फिर इनकी स्तुति क्यों कर रहे हैं, ये प्रश्न हो गए ना। तो कह रहे हैं, आपको समाधान दे रहे हैं कि हम जैसे यहाँ पे जो श्लोक में देखो आप के वांछन्तियम भवभयो मुनयो वयम च,
तो कह रहे हैं कि हमारे जैसे जो भक्त हैं, संसार से डरे हुए लोग, नारद मुनि इत्यादि भी जब ज्ञान प्राप्त कर भी लें, तब भी उनको वही संवेदना के रूप में तो या लौकिक जगत को आभास रह रही है, चाहे वो नारद जी जैसे भक्त ही क्यों ना हो। उनको आत्मभाव हो गए हो, आत्मलाभ हो गया हो, ज्ञान हो गया हो, सब कुछ हो गया हो, तो भी उनको वही संवेदना के रूप में तो लौकिक जगत को आभास रह रही है। और वाह भाव से भी ऊपर जाके इन गोपी जनन ने तो वही संवेदना भी नहीं है, लौकिक भाव तो इनको पहले ही छूट चुका है। जो ज्ञान की पराकाष्ठा को जो पा चुके हैं, ऐसे जीवन मुक्तन को भी वही संवेदना तो रह रही है। बाहर की संवेदना, बाहर की अवेयरनेस, वो तो रह रही है। यहाँ तक कि नारद आदि को भी कभी कभी लौकिक भाव की अवस्था सुनी गई। उनके विषय में भी, नारद जी के विषय में भी लौकिक भाव की अवस्था सुनी गई है। यहाँ पे वो आप लोगों ने सुनी ही होगा, नारद जी को वानर मुख वाला प्रसंग, तो वो भी अपन याद कर सके यहाँ पे कि उनके जैसे भक्त भी, उनको एक वक्त इच्छा हो गई कि मुझको भी विवाह करना है, तो ठाकुर जी के पास गए और ठाकुर जी से विनती करी कि विवाह करने की इच्छा है, आप आज्ञा करो, आप कृपा करो तो कोई कन्या मेरे को पसंद कर ले, मैं विवाह करूं मैं भी। तो ठाकुर जी ने उनको कही कि तुमको करने हो विवाह, चलो ठीक है, मैं तुमको ऐसा रूप दूं कि तुमको देख के कोई भी कन्या पसंद कर ले तुमको। तो ऐसे ठाकुर जी ने उनको वानर को रूप दे दिया, उनके साथ मश्करी करी, वानर को रूप दे दिया। अब यहाँ पे नारद जी गए और स्वयंवर में, और वहां सबके बीच में बैठ गए जाके, और देखें तो वो कन्या आई और उनकी तरफ देख के हट, बुरा मुंह बना के हट गई वहां से। तो वो और सारी सभा हंसने लगी उनके ऊपर। तो ये समझ में नहीं आया उनको कि इन्हें तो सोचा कि मैंने तो मांगे हो तो कि मेरे को सुंदर रूप दे दो, मेरे को कोई कन्या पसंद कर ले, मेरा विवाह हो जाए। भगवान ने ये क्या किया है मेरे साथ में, जो सब लोग हंस रहे हैं, ये कन्या भी मेरे मुंह देख के बिगाड़ के चली गई, क्या बात है। तुमने जाके दर्पण में अपना मुंह देखो, तो देखो कि अरे ये तो ये वानर का मुख है। तब उनको समझ में आ गई कि ये मैं क्या करवे चलो, तो जो मैं इतना उच्च भाव को प्राप्त हो गया, तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, वाके बाद में लौकिक भाव आ गया। ये बात उनको समझ में आ गई और उनको बड़ी ग्लानि भई कि ये मैंने क्या किया। तो ठाकुर जी के पास गए और वहां जाके दंडवत करके माफी मांगी कि मेरे को क्षमा करो, मैंने ऐसो आपके साथ में आप ऐसी मांगनी करी आपके आगे, और अब मुझको समझ में आ गया है कि मेरी का भूल अति कर। तो नारद जी आदि जैसे भी भक्त जो हैं, वो कभी कभी ऐसे लौकिक भाव की अवस्था अपन सुने हैं, तो ऐसे बड़े बड़े भक्तन की वही संवेदना तो रहवे ही है। वहां में भी वही संवेदना में उनको लौकिक जगत को ही आभास हो रहा है। जब तक वो नहीं छूटेगी तब तक तो जन्म की विफलता ही है। ये सब विचार करने पे तो इनकी ही उत्तमता कही जाएगी, ये गोपी जन्म की ही उत्तमता है। और फिर भी कोई शंका ये कर सके कि भाई जो वशिष्ठ भृगु आदि ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हैं, वो तो इनसे महान होंगे ना, गोपी जनन से उनको महान क्यों कह रहे हो गोपी जनन। तो कह रहे हैं कि हाँ अवश्य ही उनको बहिर् संवेदना के रूप में वेद के अर्थ को ज्ञान हो गए। वशिष्ठ जी, भृगु इत्यादि जो बड़े बड़े ऋषि भय हैं, उनको बहिर् संवेदना नहीं है, उनको जगत को आभास नहीं है, उनको वेद के अर्थ को ज्ञान हो गए है। और बड़े बड़े यज्ञ आदि को वो अनुष्ठान करें, वो जान जाए कि वो ही ब्रह्म रूप है, वही कर्म ही ब्रह्म रूप है। परंतु ऐसे कर्म मार्ग से तो भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता सदा सुई रही है, क्योंकि ऐसे कर्म मार्गी बनने से क्या लाभ। कर्म तो प्रपंच में ही स्वस्थता दिलाए। कर्म यानी कि जो यज्ञ आदि कर्म जो हैं, वो भले वेद में आज्ञा दी है, पर कर्म को फल तो
कहीं न कहीं प्रपंच में ही वे स्वस्थता दिलावे के लिए है। कोई कर्म को केवल भगवद आज्ञा मान के करतो होए वो बात अलग है, पर ये जो ऋषि मुनि इत्यादि बड़े बड़े भय, वो कर्म को वो उनके फलन के प्राप्ति के लिए ही करते होंगे, ऐसे कर्म मार्गी बनने को काला। कर्म तो प्रपंच में वे स्वस्थता दिलाए, वो भक्ति नहीं दिलाए। भक्ति के लिए वो कर्म नहीं करेंगे, वो कर्म कर्म के लिए करेंगे। ऐसे जो दोषयुक्त को माने हैं वो खुद भी दोषी हो ही जाए। या न्याय सु प्रपंच में आसक्ति करावे वालों कर्म मार्ग दोष युक्त ही है। शास्त्र में जो प्रकरण को विषय हो वो वह विषय की प्रशंसा होगी। अब जहां प्रकरण कर्म को आ रहा है तो वहां कर्म की प्रशंसा शास्त्र करे है, क्योंकि वह प्रकरण को विषय वो है। तो वह विषय की प्रशंसा तो होगी, या न्यायसूत्र कर्म की प्रशंसा केवल प्रकरण विशेष में ही है। कर्म मार्ग की भक्ति मार्ग से श्रेष्ठता नहीं हो सके। यदि भगवान की अनंत कथा में जिनको रस नहीं आ रहे हो, कथा श्रवण करवे सु भी जिनको प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहे हो, तो वेद पाठ यज्ञ कर्म करवे सु ब्राह्मण की देह प्राप्त करवे सु भी क्या लाभ। आचार्य चरण तत्वार्थ दीप निबंध में भी आज्ञा करे हैं कि ऐसे पांडित्य को क्या लाभ के जो कृष्ण में भक्ति नहीं करावे, कृष्ण में प्रीति नहीं करावे, ऐसे कर्म मार्ग को या भक्ति मार्ग को, ऐसे ज्ञान को भी क्या लाभ कि जो कृष्ण में भक्ति नहीं करावे। क्योंकि कृष्ण में भक्ति ही सबसे अधिक रसदायक है, वही रस को दे सके है, रस प्राप्त करा सके है। वो अगर नहीं तो ब्राह्मण देह प्राप्त करके भी, जो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ देह यूं कह रहे हैं कि ब्राह्मण देह श्रेष्ठ में श्रेष्ठ योनि पुरुष की, और वो भी ब्राह्मण। तो मुचुकुंद राजा को भी जब ठाकुर जी ने वरदान देने की बात करी तो वहां कही कि मुझको आप मुक्ति दिवा दो, अब बहुत हो गया, अब मुझको मुक्ति चाहिए। तो राजा को ठाकुर जी ने यही आज्ञा करी कि तुमको मुक्ति अवश्य मिलेगी, परंतु या देह में नहीं मिलेगी। तुमको अगले जन्म में तुमको ब्राह्मण देह प्राप्त होगी, और तब जाके तुमको मुक्ति की प्राप्ति होगी। यानी ब्राह्मण देह, पुरुष की ब्राह्मण देह मिलना ये सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ योनि है। तो वो प्राप्त करे सो भी क्या लाभ यदि कृष्ण में भक्ति नहीं प्राप्त हुई है। तो कह रहे हैं कि कुछ भी लाभ नहीं है। यासु भी उत्कृष्ट वस्तु साधन दशा में ही भक्ति द्वारा प्राप्त हो सके, जो इन गोपीजन ने प्राप्त करी है। कह रहे हैं कि साधन दशा में ही उनने भक्ति यासु भी उत्कृष्ट दशा प्राप्त कर ली है। यासु कर्म की अपेक्षा भक्ति ही अधिक उपकारक सिद्ध हो। यासु किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य। तो फिर कह रहे हैं कि तब फिर कौन से प्रकार की अवस्था प्राप्त करने वाले को भी ब्रह्म जन्म नहीं होते होंगे। मतलब यह प्रकार की जो अवस्था जिनको प्राप्त हो गई है उनको ब्रह्म जन्म नहीं होते होंगे। तो कह रहे हैं कि नहीं, वहां भी यदि व्यभिचार हुआ तो ऐसे ब्रह्म जन्म को परंपरा से भी उपयोग नहीं हो। यानी व्यभिचार हुआ, आपके प्रेम में स्नेह में कोई प्रकार को व्यभिचार, कोई प्रकार की मिलावट भाई, तो फिर वहां पे आपको उपयोग नहीं होगा, जैसे कि अगले श्लोक में कह रहे हैं। दूसरा श्लोक है क्वेमा स्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मनि रूढ़ भावा नन्वीश्वरोऽनुभजतो अविदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्यगदराजे गोपयुक्त। क्वेमा स्त्रियों, कहाँ ये स्त्रियां वनचरी, ये वनचर स्त्रियां वो कहाँ व्यभिचार सुदुष्ट जो हैं, व्यभिचार सुदुष्ट दोष युक्त कृष्णे क्वचैष परमात्मनि रूढ़ भाव, और कहाँ परमात्मा कृष्ण के इनको रूढ़ भाव।
ननु ईश्वरो अनुभुजतो अविदुषोपि साक्षात श्रेयस्तनोति अगधराज इवोपयुक्त। यानी जो अज्ञासु साक्षात आपको भजन हैं और आप भी उनको भजन करो, वैसे ही जैसे कोई अनजाने में अमृत पान कर ले तो आपको कल्याण हो जाए। यानी कह रहे हैं कि गोपी जनन की तो कितनी साधारण स्त्रियां लग रही हैं, और कहाँ ये सब वन में चरवे वाली, वन में विचरण करने वाले व्यभिचार दुष्ट हैं। इमा ये कह रहे हैं कि ये जब निकृष्ट हैं, ये बतावे के लिए इमा कह रहे हैं, ये जाति सुहीन है, ये गोप जाति की है, और वहां पे भी योनिसु निकृष्ट स्त्रियां हैं। एक तो जाति इनकी गोप और दूसरी ये स्त्रियां हैं। स्थान भी इनकी निकृष्टता है। जहाँ रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, वनचरी है ये तो, वन में विचरण करते रहे हैं। मानव, और फिर ये बात सही है कि वन में निवास करना ये निकृष्टता नहीं है। कोई यूं कह सके कि भाई वन में चरना विचरण कर रहे हैं तो हमें क्या बुराई है। वन में विचरण करना कोई निकृष्टता की बात थोड़ी है। यहाँ तो वानप्रस्थ आश्रम में तो वन में ही जाया जाए। तो कह रहे कि मानो कि वन में निवास करना निकृष्टता नहीं है, परंतु वन में तो, क्योंकि वन में तो तपस्वी भी रहे हैं, परंतु जो सत्कुल में उत्पन्न भय हो उनको ही वन में गमन करना उत्कृष्ट कहा जाए। जो सत्कुल में उत्पन्न भय हैं वो वन में गमन करें तो वो उत्कृष्ट बात है। आके पहले वो गृहस्थाश्रम में और वानप्रस्थाश्रम में वो सब अपना कर्तव्य पूरा कर लें, तब जाके वो वन में विचरण करें, वन में जाएं। तभी तो कहे वने तू सात्विको वास, अपने सब इच्छा को त्याग आदि करके सात्विक भाव से जाके वन में रहते हो तो वो उत्तम बात है। वने तू सात्विको वास। और यदि केवल वन में ही रहे तो उत्कृष्टता होती है, तो वन में तो बंदर भी रहे हैं, वो उत्कृष्ट हो गए का? वो तो उत्कृष्ट नहीं हुए। और चरी शब्द दियो है, चरी शब्द से उनको स्वच्छंद आचरण सूचित करे। ये तो स्वच्छंद आचरण करने वाली स्त्री है, इनको कोई एक वो थोड़ी है भाई, नियम थोड़ी है, वो तो स्वच्छंद आचरण करते हैं। ऐसा द्रव्य आदि सबको अपकर्ष करेगा, इनको कोई भी पदार्थ, इनको ये सब कोई भी शुद्ध नहीं है कछु भी। तो ये कोई प्रकार को भक्ति को आचरण भी नहीं करते दिखे हैं, कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं है। ये तो सवेर बस सुबह उठ के वो अपने काम में लग जाएं और रात को थक के सो जाएं, कि फिर इनको कहाँ कोई सत्संग आदि करवे को भी इनको कहाँ समय है, न तो समय है न इनकी मंशा है। तो यह कारण सु इनको तो हर प्रकार से अपकर्ष ही है। अंतःकरण से भी उनकी दुष्टता है। ये बता रहे हैं कि व्यभिचार दुष्टा, ये व्यभिचार बुद्धि से उनमें दोष बताया जाए। व्यभिचार कौन को कहते? एक के होते हुए दूसरे के साथ संबंध रखनो, ये व्यभिचार है। वस्तुतः यदि देखो जाए, आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि यदि वास्तव में देखा जाए तो भगवान ने अपनी लीला के लिए ही इनको यहाँ भूतल पे प्रकट किए थे, उत्पन्न किए हैं। ठाकुर जी ने अपनी लीला के लिए किया ना। सारस्वत कल्प में ठाकुर जी भूतल पे पधारे, जैसे देवता ने भी जब स्तुति करी ठाकुर जी की, तब उनने कही कि मैं अब अवतार लेवे वाला हूं, तो तुम सब भी यादव कुल में इत्यादि में जन्म लेके, और वो सब जैसे कोई वीआईपी आवे तो वके आगे सब पूरा कैवलकेड आवे वको, तो ऐसे ठाकुर जी ने अपने लीला के लिए, ब्रज में भी इनको लीला करनी है तो वहां पे भी इन सबको उत्पन्न किए, कि अपनी लीला के लिए उत्पन्न किए। और वो तो बीच में काल बहुत हो गया और ठाकुर जी को प्राकट्य भयो नहीं, तो इनके विवाह अन्य गोपन के साथ हो गए, और अन्य गोपन के साथ में होके वो भ्रमसु उनमें अपनी पति बुद्धि मान बैठे कि ये मेरे पति हैं, यो मान बैठे, और यासु इनको व्यभिचार हो गया और वो दोष आ गया और उनके गोपन के पुत्रादि भी उत्पन्न हो गए। वहां पे आचार्य चरण वहां पे अहल्या को उदाहरण भी देने,
कि अहल्या जैसे भ्रम के कारण दोष युक्त हो गई थी, वैसे अहल्या को प्रसंग आप सबन को मालूम ही होगी। वो गौतम ऋषि की पत्नी थी और बहुत सुंदर थी, और इंद्र को उनके ऊपर आसक्ति हो गई थी। तो एक बार ऐसा भयो कि गौतम ऋषि तपस्वी थे, उन्हें तप करने के लिए वन में गए। उन्हें कहा कि मुझको 6 महीना लगेंगे। अपनी पत्नी से आज्ञा लेके भी वो गए कि मैं 6 महीने के लिए तप करवे जा रहे हूँ, घोर तप करना है मेरे को, तो 6 महीना मैं नहीं हूँ। तो वाने मान लियो। अहल्या ने कही कि ठीक है, आप पधारो, सुखेन पधारो तप करवे के लिए। और फिर वो तप के लिए पधार गए। फिर थोड़ी देर बाद तुरंत आए वापिस। और यानी पूछी कि अहल्या ने पूछी कि तुम आप कैसे वापस आए? तो कहते तुम्हारे स्नेह के कारण मैं कहीं जा नहीं सको। ये सुन के वो अहल्या बड़ी प्रसन्न हो गई। वो तो यही समझी कि ये मेरे पति हैं, और वास्तव में वो इंद्र तो जो रूप बदल के गौतम ऋषि को वेश धर के आयो तो, और वो उसके साथ में 6 महीना रहे। और बाद में एक दिन अचानक जब वो सो रहे थे तो अपने पति की चिरपरिचित आवाज उनको सुनाई दी बाहर से। तो वो चौंक गई कि ये कौन है, मेरे पति तो बाहर अगर आए हैं तो ये मेरे साथ कौन है। तो वह को खबर पड़ी कि ये तो वो नहीं है, गौतम ऋषि नहीं है, ये तो इंद्र है। और तब वो जाके अपने पति के चरणन में पड़ी और कही कि मेरे सुखद अपराध हो गयो, और मैं ऐसे ऐसे आपको समझ के, और मैं तो इंद्र आपको रूप धर के आया होता तो मैं उनके साथ में थी 6 महीना, तो मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। तो गौतम ऋषि ने तुरंत उनको श्राप दे दिया कि तेने व्यभिचार किया है, तू पत्थर की हो जा, तेरे पत्थर जैसा देह हो जाए, क्योंकि तेरे को इतनी बुद्धि नहीं है कि तो अपने पति को पहचान सके। तो वो पत्थर की देह बना दियो। और बाद में फिर यूँ कोई ठाकुर जो रामचंद्र जी को अवतार हो तब उनके स्पर्श से वो शुद्ध होगी। या प्रकार से अहिल्या की कथा है। तो जैसे अहिल्या अपने पति को, अपने जो लौकिक पति को ही वो माने बैठी कि यही कृष्ण है यूं समझ के, या पति बुद्धि उनमें रख ली, लौकिक पति में ही पति बुद्धि रख ली। ऐसे वही भ्रम के कारण जैसे वो अहल्या दोष युक्त हो गई, वैसे ये गोपी जन भी दोष युक्त हो गई है और व्यभिचार भी हो गई है। जैसे दोष अजाय के कारण ये भाव को निवर्तन भी आवश्यक है। जा प्रकार भर्ता द्वारा दोष युक्त पत्नी को त्याग किया जाए है, वैसे भगवान भी चाहते तो इनको त्याग कर देते, परंतु इतनो होवे पे भी आश्चर्य है कि कृष्ण में इनको भाव वैसो ही बनो है। यासु कह रहे हैं कि क्वेमा स्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मनि रूढ़ भावा। तो ये एक कहा कृष्ण में इतना इनको रूढ़ भाव, परम आत्मा जो है, सबके आत्मा रूप जो है, उनमें इनको कैसो रूढ़ भाव है। ये कहा मतलब कोई लॉजिक नहीं बैठा है कि इनको कैसे ठाकुर जी में इतना रूढ़ भाव हो गए, यूं कह रहे हैं। तो यह प्रकार से आचार्य चरण की यहाँ तक तो सुबोधनी जी में है। अब यह बीच में श्री गुसाई जी यही पंक्ति के ऊपर अपनो एक स्वतंत्र लेख दे रहे हैं। वो स्वतंत्र लेख में एक अलग ही दृष्टिकोण से उन्होंने यह पंक्ति को लिया है, जो कि अपन अगले वक्त अवश्य देखेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबो स्वतंत्र लेख है और वो बहुत रुचि वाला है, बहुत ध्यान से समझने लायक है। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा आनंद आएगा सुन के। तो वो थोड़ा सा विषयांतर हो जाए है, विषयांतर नहीं है पर है तो यही विषय में, परंतु एक दृष्टिकोण अलग है, तो टोटल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से साईं जी ने या पंक्ति को समझाया है। तो वो अपन अगले बार अवश्य देखेंगे। तो आज अपन यहाँ पे विराम ले रहे हैं। मालूम है कि अभी थोड़ा समय और है, पर क्योंकि ये फिर विषय नयो आ जा रहा है, गुसाई जी को स्वतंत्र लेख शुरू हो जा रहे हो, जैसे नया टॉपिक शुरू करने के बजाय अपन यहाँ पे विराम ले और आप लोगों के कोई प्रश्न आदि हो तो उनको अपन देख लें, ताकि फिर अपन आगे बढ़ने में अपने को अच्छो रहेगा। तो आज अपन यहाँ पे रख रहे हैं। मैं आप लोगों को कुछ
कुछ यदि प्रश्न है तो वो आप करें। यहाँ पे अपन के बाद आश्रय को कर लेंगे। વૈષ્ણવો કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો આની બાબતમાં બીજો નહીં, આજે જે આપણે ક્વેશ્ચન આપ્યું એનામાં કોઈને ખબર ના પડે તો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો હાથ ઊંચો કરો તો બધાને એક એક કરીને ખોલું। कोई है नहीं लगे प्रश्न? जैसे लगता नहीं है किसी को हाथ ऊंचा नहीं। हाँ, थोड़ा सा विषय भी है, गंभीर है विषय, तो समझने में भी थोड़ा सा समय लगेगा उनको ये आत्मसात करने में। अपन देखते हैं समय। आज जल्दी हाँ, थोड़ा टाइम है आपके पास, आपको करना है तो थोड़ा सा देख 25 मिनट। चलो तो फिर अपन आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ 1 मिनट। हाँ शर्मिष्ठा बेन, मैं खोलो, अनम्यूट करो, बोलो। दंडवत प्रणाम तेजश्री। हाँ शर्मिष्ठा बेन बोलो। हाँ दंडवत प्रणाम। आपे जे पेलू समझाव्યું ને કે ઠાકોરજી જે ભગવાન કપટ કરે છે, हाँ એ ખૂબ સુંદર એકદમ સરસ રીતે આમ ઉતરી ગયું દિમાગમાં એમ કે જેમ એટલું જ કેવું તો છે જે બસ બહુ સરસ સમજાયું એટલે આમ સરસ સમજાઈ ગયું એવું છે એમ ખૂબ સુંદર। हाँ कारण के ઠાકુરજી કોઈનું ભજન કરે એ તો શક્ય થઈ શકતું નથી, કારણ કે ભજન માટે દાસ ભાવ જોઈએ અને દાસ ભાવ પ્રભુમાં કોઈ ન શકે। હા હા ખૂબ એટલે સુંદર જ્યારે પ્રભુ ભજે છે તો એ કપટ જ કરતા હોય છે વાસ્તવમાં। तो अपन थोड़ा सा और देख ले में गुसाई जी को स्वतंत्र लेख अपन प्रारंभ कर दे हैं, तो ताकि अगली बार अपन के लिए तैयार रहे। तो गुसाई जी यहाँ पे शंका उठा रहे हैं कि इन गोपी जनन को तो विधिवत उन गोपन के साथ विवाह है, उनको व्यभिचार क्यों कहे? जो शब्द दियो है व्यभिचार दुष्टा, तो वाके लिए यदि कोई ऐसी शंका उठाए कि इन गोपी जनन को तो विधिवत उन गोपन के साथ विवाह भयो હતો और अपने विवाहित पुरुष का भजन करनो तो धर्मशास्त्र के अनुसार तो कोई व्यभिचार नहीं है, तो फिर आप इनको व्यभिचार दुष्ट क्यों कह रहे हो? यदि आप यूं कहोगे कि स्त्री होने के कारण ये व्यभिचारी हैं, तो फिर ऐसी व्यभिचार दुष्ट स्त्रियों की संतानें भी दोषी मानी जानी चाहिए। अगर स्त्री हैं यही कारण से व्यभिचारी हैं, अगर यूं कह रहे हो, देखो शास्त्र में स्त्री शब्द कामी के लिए आवे, कामना स्त्री यानी कामना वाली, वाके लिए स्त्री शरीर होना आवश्यक नहीं है, कामना वाले हुए तो वो स्त्री है, यूं मान के चले। तो खाली स्त्री होने के कारण ये व्यभिचारी हैं यूं कह रहे हो, तो फिर व्यभिचार दुष्ट स्त्री की संतानें भी दोषी मानी जानी चाहिए, ऐसी संतानें भी दोष वाली मानी जानी चाहिए, और उनको अग्निहोत्र आदि कर्म को अधिकार भी नहीं मिलना चाहिए। और यदि ऐसा हो गया हो तो फिर चतुर्वर्ग को ही उच्छेद हो जाएगा, यानी 4 पुरुषार्थ जो हैं उनको ही उच्छेद हो जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पुरुषार्थ को प्रयत्न करवे भी तो पुरुष ही करे है, और वो पुरुष यदि वह स्त्री की संतान है, ऐसी व्यभिचारी स्त्री की संतान है, तो वो भी दोषी भयो, और वो दोषी होने के कारण आपको ये चतुर्वर्ग पुरुषार्थ जो है वो भी सब बेकार हो जाएंगे, तो वो सबको उच्छेद ही प्रश्न आ खड़ो होगा। या सु फिर तो ये मानना पड़ेगा कि केवल भगवान के पुत्र को ही चतुर्वर्ग का अधिकार है। कहीं ना कि भगवान ने अपने लिए इन स्त्री को अपनी लीला के लिए प्रकट किए थे, तो तब तो ये मानना पड़ेगा कि भगवान ने जो अपने लिए स्त्री को प्रकट किया, तो जिनके साथ भगवान को विवाह भयो है वो ही शुद्ध हैं, और फिर उनके ही पुत्र भगवान के ही पुत्रन को
यानी यादव कुल में जो भगवान के संतानें हैं उनको ही चतुर्वर्ग को अधिकार है, ये मानना पड़ेगा। और केवल भगवान की पत्नियां ही सती हैं, ये मानना पड़ेगा। तो फिर भागवत ने जहां कहीं भी अन्य स्त्रियन के लिए सती शब्द को प्रयोग हुआ है वो सब भी गलत माना जाना चाहिए, अगर यूं माने तो वह को समाधान दे रहे हैं ऐसे कि यहाँ गोपी जनन को व्यभिचार दुष्टा कहवे को आशय या प्रकार से है कि वर्णाश्रम धर्म देहनिष्ठ हो हैं। जो वर्णाश्रम धर्म है, जो शास्त्र बतावे हैं, वर्णाश्रम धर्म यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। और आश्रम यानी ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। ये सब जो वर्ण और आश्रम, ये सब जो बताए गए हैं वो कहाँ बताए गए हैं? धर्मशास्त्र में बताए। तो वर्णाश्रम धर्म जो है वो काय के लिए है? देहनिष्ठ, देह के लिए है। क्योंकि देह को ही उद्देश्य में रख के धर्मशास्त्र रचे गए। सारे धर्मशास्त्र की रचना देहनिष्ठ हैं, देह को उद्देश्य में रख के। यानी कि तुम कौन से वर्ण में उत्पन्न भय हो, तुम्हारा कौन सा आश्रम है, या वह हिसाब से तुम्हारे धर्म क्या है ये नक्की होंगे, ये सब धर्मशास्त्र बतावे है। तो धर्मशास्त्र जो है वो दैहिक धर्म को निरूपण करता है, न कि भगवत धर्म को। धर्मशास्त्र दैहिक धर्म को निरूपण कर रहे हो, भगवत धर्म को निरूपण नहीं कर रहे हो, क्योंकि वहां अधिकार ही भिन्न है, वहां टोटल डिफरेंट अधिकार है। देह धर्म और भगवत धर्म, आत्मधर्म और देह धर्म, ये दोनों अलग वस्तुएं हैं। जब तक देहाध्यास है, देहाध्यास के चलते देह को आत्मा मान लेने के कारण दैहिक धर्म को अपन स्वधर्म मान ले, अपन देह के धर्मन को स्वधर्म मान। स्व शब्द सु अपन क्या लेवे? स्व शब्द सु अपन अपनो देह लेवे, क्योंकि अपने को देहाध्यास है। कोई तुमको ये पूछे कि तुम कौन हो, आपको परिचय पूछे, तो आप क्या बताओगे? आप अपना नाम बताओगे, अपने परिवार को नाम बताओगे, अपने पिता को नाम बताओगे। आप यूं तो नहीं कहोगे ना। आपको भले कहे हैं कि आप ठाकुर जी के, आप मतलब जीव ब्रह्म को अंश है, भगवान अंश है और तुम अंश हो, ये बात कहो जाए है, पर वो बात को अपन अनुभव नहीं करें। अपन खाली बोले, अपन को कोई पूछे रात नींद में से उठा के, कोई पूछे कि भाई तुम कौन हो, तो अपना नाम बताओगे आप, मैं ये नाम। तो वो नाम कौन को है? वो आत्मा को है कि देह को है? तो देह को है। तो ये देहाध्यास के कारण देह को ही अपना स्वधर्म, स्व रूप समझ के जब करे जाए, अपन धर्मशास्त्र को फॉलो करें, तो वो धर्मशास्त्र जो है वो आत्मधर्म नहीं है, वो स्वधर्म नहीं है। स्व शब्द की शक्ति आत्मा में है, देह में नहीं है। यासु जिनको ये ज्ञान नहीं है कि उनकी तो अधिकारिता दैहिक धर्म में है, जिनको ये स्व को ज्ञान नहीं है ना, उनको अधिकार कहाँ पे है? उनकी एलिजिबिलिटी कहाँ है? उनकी एलिजिबिलिटी है देह धर्म, दैहिक धर्म में। तो और जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया है उनको अधिकार ही नहीं, उनको वहां अधिकार ही नहीं, दैहिक धर्म में अधिकार ही नहीं है। उनको तो मुख्य अधिकार भक्ति में है। यही बात भगवान के अवतार ग्रहण करने के कारण के रूप में भी कही गई है। हाँ, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमल आत्म नाम भक्ति योग वितानार्थम, ये शब्द वहां दिया कि निर्दोष आत्मा वाले परमहंस मुनि के भक्ति योग को विस्तार करने के लिए आप अवतरित हो। ये वहां पे ठाकुर जी के अवतार लेवे को कारण के रूप में बताई गई है शास्त्र में, कि आप निर्दोष आत्मा वाले परमहंस मुनि को भक्ति योग को विस्तार करने के लिए आप अवतार लो। और आचार्य चरण ने, मतलब यहाँ पे गोसाई जी ने ब्रह्म सूत्र को भी दिया है संदर्भ। यहाँ पे अध्याय 1 पाद 3 अधिकरण 1 और सूत्र 2 में कहा है मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात्। अपन वहां में नहीं जाएंगे क्योंकि
तो बहुत कठिन विषय हो जाए और बहुत बहुत विषयांतर हो जाएगा, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अपन वामे नहीं जाए, खाली उल्लेख यहाँ दियो है कि वहां पे भी यही कहा है कि जीवन मुक्त हैं उनको अधिकार धर्मशास्त्र से पर है। जो जीवन मुक्त है, जिनको ब्रह्म को ज्ञान हो गया है, भगवत स्वरूप को ज्ञान हो गया है, अपने स्वरूप को ज्ञान हो गया है, उनको अधिकार धर्मशास्त्र से ऊपर है। यहाँ तक कि जब अपन ब्रह्म संबंध की दीक्षा ले में हैं, तब से भी अपनो अधिकार पहले भक्ति में हो जाए है, कर्म में नहीं रह जाए है, धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं रह जाए है। यही सु आचार्य चरण की आज्ञा है कि पहले अपने भगवत धर्म पहले है। जहाँ पे भी भगवत धर्म और वैदिक धर्म, लौकिक वैदिक धर्म, इन सब को क्लैश हो तो है, वहां पे अपने को भगवत धर्म की मुख्यता माननी चाहिए, न कि दैहिक धर्म की या वैदिक धर्म की। जब इन दोनों को क्लैश हो तो हो, जैसे संध्या वंदन आदि करने को समय प्रातः काल में ही है, यानी सूर्योदय से पूर्व संध्या वंदन होना चाहिए। प्रातः संध्या को काल जो है वो सूर्योदय से पूर्व होना चाहिए। पर यदि आप सेवा में हो और भगवत सेवा के कारण आपको वो काल को लोप हो जाए, तो आपको वो संध्या नहीं करवे को दोष नहीं लगे है। क्यों? क्योंकि आप भगवत धर्म है, क्योंकि आपको मुख्य धर्म भगवत धर्म है, आप सेवा में हो, या कारण से आपको वो दोष नहीं है। यहाँ आचार्य चरण ने यहाँ तक भी छूट दी है कि कोई भी प्रकार के वैदिक धर्म की मुख्यता भगवत धर्म के आगे नहीं है, या सु कर्म मार्ग के अंतर्गत आए वाले कर्मन के भी लोप यदि हो जाए, वैसे ब्रह्मचारी जो गृहस्थ आश्रम में है उनको अग्निहोत्र आदि कर्म करने चाहिए, दान दक्षिणा इत्यादि वो सब होने चाहिए उनके रोज के, वो सब नियम है धर्मशास्त्र के। परंतु पुष्टि मार्ग में उन धर्मन को कोई मुख्यता नहीं, क्योंकि वो सब दैहिक धर्म है, भगवत धर्म के आगे उनकी मुख्यता नहीं है। या कारण से कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में अधिकार ही अलग है, या वो सब निर्णय वाक्य अनुसार लिए जाने चाहिए। भक्ति मार्ग में तो भगवान से अतिरिक्त अन्य को भजन दोष रूप है, यह सिद्धांत या सुपई की व्यभिचार दुष्ट। ये जो स्त्रियां हैं इनको मुख्य तो भगवत सेवा में उपयोग होना चाहिए, वो नहीं होके इनको अन्य जगह इनको विवाह आदि वो है, तो ये व्यभिचार दुष्टा हुई। एकादश स्कंद में भी अतः भगवान ने स्वयं आज्ञा की है कि मेरे द्वारा बताए गए धर्म को जो भी त्याग करते भे मेरो भजन करें वो श्रेष्ठ है। यानी वेद में जो बताया है वो धर्म जो है वो भगवत आज्ञा ही तो है। तथापि जब भगवान स्वयं ये कह रहे हैं कि मेरे द्वारा बताए गए धर्म को भी त्याग करके जो मेरो भजन करेंगे वो श्रेष्ठ है। आप रास पंचाध्याय को ही प्रसंग देख लो, हमें ठाकुर जी ने गोपी जनन को वेणुनाद करके बुलाए और गोपी जन सब वहां पे आए। ठाकुर जी ने कहा आज्ञा करे कि तुम जाओ वापस, उनको याद दिलाए कि भाई अपने कैसो भी हो अपना पति जो है, चाहे बूढ़ो हो कैसो भी हो, रोगी हो, जो भी हो, उन सबको छोड़ना नहीं, उनको त्याग नहीं करनो, अपने परिवार को आपको ध्यान रखना। पर पुरुष के पास जाति समय आप आए हो वो आपके लिए योग्य नहीं है, इत्यादि इत्यादि सब तरह के उपदेश ठाकुर जी ने दिए। ये ठाकुर जी की आज्ञा ही तो होती, पर तथापि गोपी जनन ने उनको नहीं माना। और जब अर्जुन को आज्ञा कर रहे हैं कि गीता जी के वक्त में भी वो अर्जुन कह रहा है कि मैं तो आपकी आज्ञा, वेद में आज्ञा तो ऐसी प्रकार की है कि अपने से बड़े को वध नहीं करनो और अपने परिवार जनन को नहीं करनो, उनके साथ मैं इनके साथ युद्ध कैसे करूं, मैं कैसे मारूं, मेरे को पाप लगे तो इत्यादि। वो तो वेद में कहो है, शास्त्र धर्मशास्त्र में तो वो पाप कहो है, मैं ये नहीं करूंगा यूं कह के जब हो गया तो भगवान ने कही वो आज्ञा तू छोड़, मैं स्वयं कह रहा हूं कि अभी तू युद्ध कर। तो दोनों के अधिकार अलग अलग है, गोपी जनन के अधिकार अलग हैं। वहां भगवान की आज्ञा नहीं मान के उनने भक्ति मार्ग को अनुसरण कियो, और यहाँ अर्जुन
वेदाज्ञा मानवे को आग्रही होते हुए भगवान ने आज्ञा करी कि तू वाकु छोड़ और मैं जो कह रहा हूं कि तू युद्ध कर, तो युद्ध कर। वहां आज्ञा नहीं मानना उनको अधिकार है, तो यहाँ पे अर्जुन को आज्ञा मान लो भगवान की, ये वाको कर्तव्य है। तो यह प्रकार से अलग अलग अधिकार हैं सबके। तो यहाँ भक्ति मार्ग में धर्मशास्त्र को अनुसरण नहीं करके भगवत धर्म को, आत्म धर्म को अनुसरण करना, ये उनको अधिकार है गोपीजन को। तो यासु ये जाना जाए है कि धर्मशास्त्र में कहे धर्म को त्याग पूर्वक भजन भक्ति मार्ग में अपेक्षित है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये जो आज्ञा भगवान ने करी, वहां पे यही बात कही कि तू जो वेद में जो बताए, धर्मशास्त्र में जो बताए धर्म है, उन सबको त्याग कर। परित्यज्य कही, परितः त्याग कर, संपूर्ण रूप से वह को त्याग कर दे। तू ये बिल्कुल विचार ही मत कर कि उनके त्याग करने से मेरे को दोष लगेगा इत्यादि। तो धर्मशास्त्र ये भक्ति मार्ग में अपेक्षित है। तो भक्ति शास्त्र, फिर वहां पे कोई अवलंबन चाहिए ही नहीं है भक्ति मार्ग में ठाकुर जी को। जब भक्ति मार्ग में आ गए हैं, जब शरण में आ गए हैं, तो फिर कोई दूसरा अवलंबन चाहिए ही नहीं। वहां धर्म को भी अवलंबन नहीं चाहिए, धर्मशास्त्र को भी अवलंबन नहीं चाहिए। तो वो सब अस्वधर्म हो जाए, यानी दैहिक धर्म हो जाए। स्वधर्म और अस्वधर्म को भेद आप समझो कि भक्ति शास्त्र में जो दैहिक धर्म है, जो धर्मशास्त्र में बताए गए धर्म हैं, वो अस्वधर्म। कहाँ? भक्ति मार्ग में। और यहाँ स्वधर्म क्या है? आत्मधर्म, भगवत धर्म, सेवा। जो स्वधर्म कहा गया वो एक प्रकार को, वहां पे जो स्वधर्म कहा गया धर्मशास्त्र में, वो एक प्रकार को कापट्य है। यहाँ फिर देखो कपटता की बात आई है यहाँ पे कि धर्मशास्त्र में जो स्वधर्म कहा गया है वो एक प्रकार को कापट्य है। श्रीमद् भागवत में जो कि भक्ति शास्त्र है, वहां में भी यही कापट्य को अभाव कहते हुए व्यास जी प्रतिज्ञा कर रहे हैं प्रारंभ में। वहां पे आप देखो तो प्रारंभ में श्लोक है, धर्म प्रोजित कैतवोत्र शिवदम तपो तापत्रयोन्मूलनम। यहाँ पे कापट्य के त्याग पूर्वक धर्म का है। यहाँ पे जो भक्ति शास्त्र है, श्रीमद् भागवत जो है वो भक्ति शास्त्र है। यहाँ पे जो धर्म बताया गया है वो प्रोजित कैतव है, यानी जहां कापट्य को छोड़ दिया गया है, कोई कपटता नहीं कही गई है। यहाँ पे दैहिक धर्म को आपको धर्म बता के नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे जो भागवत शास्त्र है या के अंदर आत्मधर्म बताया गया है। यासु कापट्य को त्याग पूर्वक, ये बिल्कुल निर्दोष शास्त्र है, यहाँ पे कोई कपटता नहीं है ये, और ये कल्याणकारक है। प्रोजित कैतवोत्र शिवदम, शिव यानी कि कल्याणदायक है ये। और तापत्रयोन्मूलनम, ये त्रिविध ताप को उन्मूलन करने के लिए, हमेशा के लिए वाकु उच्छेद कर देने के लिए ये शास्त्र कहा गया है। ये प्रतिज्ञा वहां पे व्यास जी कर रहे हैं। यासु या में कुछ भी अयोग्य नहीं है कि धर्मशास्त्र में भक्ति मार्ग के विहित और निषिद्ध को कथन न किया। यानी भक्ति मार्ग में जो विहित है, जो करना चाहिए वाकु विहित के हैं, और जो नहीं करना चाहिए वाकु निषिद्ध के। तो धर्मशास्त्र में भक्ति मार्ग के विहित और निषिद्ध को कथन नहीं किया गया हो है, तो यहाँ में कुछ अयोग्य नहीं है, क्योंकि हाँ तो विषय ही भिन्न है। धर्मशास्त्र में ये सब बातें क्यों नहीं कही गई, ये अगर आप कहोगे तो भाई धर्मशास्त्र को विषय दूसरो है और भक्ति शास्त्र को विषय दूसरो है। वहां अधिकारी दूसरे हैं, यहाँ अधिकारी दूसरे हैं। यहाँ पे गोसाई जी वात्स्यायन के काम शास्त्र को भी लाके बता रहे हैं कि वह काम शास्त्र में जो कहा है वो धर्मशास्त्र को बाधक नहीं है, क्योंकि वह को विषय भिन्न है। ये उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे काम शास्त्र जो है वो धर्मशास्त्र को बाधक नहीं है, क्योंकि काम शास्त्र को विषय भिन्न है। धर्मशास्त्र भी काम शास्त्र को बाधक नहीं हो सके है, क्योंकि काम शास्त्र को विषय काम रस को निरूपण करने के लिए है। यासु ये जैसो है वैसो ही वहां में निरूपित हुआ है, या लिए यहाँ पे कुछ अनुपत्ति नहीं है।
मतलब दोनों शास्त्र अपने अपने स्थान पे उनके उनके अधिकारी के लिए, जिनको जहाँ पे अधिकार है, जिनको धर्मशास्त्र में अधिकार है वो धर्मशास्त्र का अनुसरण करें, जिनको भक्ति शास्त्र में अधिकार है वो भक्ति शास्त्र का अनुसरण करें। यह प्रकार से दोनों में अलग है। या सो यहाँ पे जो व्यभिचार दुष्टा शब्द आयो श्लोक के अंदर, वो क्यों आयो वो बता रहे हैं कि यहाँ पे उनको भगवान में ही उपयोग होना चाहिए, तथापि वो नहीं होके वो क्योंकि अन्य गोपन से उनको विवाह हो चुको हो तो यासु वो व्यभिचार दुष्ट हो गई, तथापि उनमें ये ऐसा उच्च भाव देखने को आया। वो आश्चर्य की बात है कि क्वेमा स्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मनि रूढ़ भाव। ये बात कह के यहाँ पे आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि ये क्या आश्चर्य की बात है कि इतनों होते भय भी इनके अंदर ऐसे प्रभु के लिए ऐसा उच्च भाव है। या प्रकार से कह के यहाँ पे और भी अभी श्री गोसाई जी को लेख बाकी है जो अपन आगे चल के देखेंगे। आज अपन यहाँ पे रख रहे हैं, या के आगे को विषय अपन जब अगली बार मिलेंगे, जब भी स्मिता बहन कहेंगे अगले महीना मेरा जब भी, तब अपन मिलके वो आगे को अपन गोसाई जी को देखेंगे। गोसाई जी के लेख के बिना ये जो श्लोक है क्वेमा स्त्रियो वनचरी व्यभिचार या को तो एकदम स्पष्ट अपने को आपको आशय समझ में नहीं आवे। जो गोसाई जी ने अपने ऊपर इतनी कृपा करी है कि जहां जहां भी आपके स्वतंत्र लेख हैं वहां वहां वो विषय की स्पष्टता इतनी हो जाए है कि वाके आगे फिर अपने को, जैसे वाको भी मैंने लियो वेणु गीत को जब आपको उल्लेख किया तो फिर बरखा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, वो जो श्लोक है वह श्लोक में भी जब तक कि अपन गोसाई जी को स्वतंत्र लेख के ऊपर नहीं पढ़े तब तक वह श्लोक को आशय अपने को समझ में नहीं आवे। ऐसे गोसाई जी का जहां जहां भी टिप्पणी या आशय स्वतंत्र लेख इत्यादि हों वो अवश्य देखने चाहिए, तभी जाके अपने को आपको सार समझ में आवे। तो अभी अपन और देखेंगे अगली बार जब अपन मिलेंगे तब गोसाई जी को स्वतंत्र लेख और भी अच्छे विस्तार स्वतंत्र देखेंगे। आज अपन यहाँ पे विराम ले रहे हैं। आगे आपको फेसबुक बंद कर दूं जय श्री